Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो संस्कृत बुक दिया गया है उसका जो चैप्टर 2 दिया गया है पाटलिपुत्र वैभवम, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2024 के लिए एकदम ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आपके लिए पीडीएफ के साथ हम लेके आए हैं। और इससे पहले के जो चैप्टर 1 था उसको हमने अपनी अगली वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया है। यदि उनका वीडियो आप नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके उनका वीडियो देख सकते हैं। ये जो हमारा पाटलिपुत्र वैभवम दिया गया जो कि एक निबंध है, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको आप ध्यान से सुनिएगा और आप ध्यान से समझिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पार्ट दिया गया 10वीं का संस्कृत पार्ट 2, उसका जो पाटलिपुत्र वैभवम के जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए आज हम लेके आए। तो उसका जो पहला प्रश्न दिया गया, चलिए हम अपना पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो पहला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। जो एशिया महादेश है उसका सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया है गांधी सेतु, बिल्कुल ही सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। तो चलिए इसका हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न दिया गया इसमें क्या दिया गया, देखिए यूनान का राजदूत कौन था। जो यूनान था उसका राजदूत कौन था, उसमें तो आपने पढ़ा होगा जो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब होगा। उस यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। तो चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा दिया गया तीसरा नंबर, उसमें क्या दिया गया, देखिए पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो पटना जो है वो किसकी राजधानी है। ये तो सबको पता होगा कि पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन ए जो दिया गया बिहार, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा क्योंकि जो बिहार की राजधानी पटना है। तो चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, वो जो चौथा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया है, देखिए महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो महावीर मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो क्या गया में स्थित है या बक्सर में स्थित है, पटना में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी दिया गया पटना, वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा क्योंकि जो महावीर मंदिर है वो पटना में स्थित है। तो इसी के साथ हम लोग इसका अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 5, उसको हम लोग देखिए इसमें क्या दिया गया। नगर की पालिका देवी कौन थी। जो हमारे पटना के नगर थी उसको जो पालिका देवी वो कौन थी, तो उसकी जो पालिका देवी थी वो पटन देवी थी। जो इसका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। जो कौमुदी महोत्सव था वो कहाँ मनाया जाता है। तो आपने पाटलिपुत्र वैभवम में जो पाठ पढ़ा है उसमें बताया गया है कि जो कौमुदी महोत्सव शरद की ऋतु में पटना में मनाया जाता था। जो इसका ऑप्शन सी पाटलिपुत्र दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है। इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसका प्रश्न 7वां देखते हैं। तो इसका जो प्रश्न 7 दिया गया है उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर, किसके शासन काल में पटना की शोभा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। किसके शासन काल में अत्यंत उत्कृष्ट थी। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल में इसका जो शासन व्यवस्था था वो अत्यंत ही उत्कृष्ट था। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इसमें हमारा क्या दिया गया है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। जो पाटलिपुत्र है उसका नामांतरण क्या है। तो उसका नामांतरण क्या है, पाटलिपुत्र है या फिर कुसुमपुर है या फिर हाजीपुर है या हरिहरपुर है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया कुसुमपुर, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो सही जवाब होगा। तो चलिए अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, कूटनीमता के रचनाकार कौन है। कूटनीमता के रचनाकार कौन है या फिर कूटनीतिम के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, चंद्रगुप्त किस वंश के स्थापक थे। जो चंद्रगुप्त थे उस किस वंश के स्थापक थे। जो इसका ऑप्शन ए दिया गया मौर्य वंश का, तो जिसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए
सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जो सिखों के 10वें गुरु थे वो कौन थे? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो जो इसका ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 12, उसमें क्या दिया गया देखिए इधर, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? जो पाटलिपुत्र था उसका बुद्ध काल में नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो क्या था? पाटलीग्राम था। इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही होगा। क्या? पाटलीग्राम था, तो ऑप्शन सी। तो चलिए अब इसका जो 13वां प्रश्न दिया गया हम उसको देखते हैं। तो जो हमारा 13वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? जो पटना है उसके किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो इसका जो ऑप्शन बी सी दिया गया है उत्तर दिशा में, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जो पटना में गंगा नदी है उत्तर दिशा में बहती है, तो इस 13वां का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब ये 14वां प्रश्न हमारा देखिए, ये 14वां प्रश्न जो हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है बुद्ध, वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा, क्योंकि बुद्ध के काल में ही पटना का नाम पाटलीग्राम पड़ा था। तो इसका नाम ऑप्शन ए जो दिया गया इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो चलिए हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया देखिए इधर, गोल घर कहाँ अवस्थित है? जो गोल घर है वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है पटना में, उसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो 15वां का जो हमारा 15 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो इसका आंसर होगा। तो चलिए अब इसका 16वां प्रश्न देखते हैं हमारा। तो 16वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया देखिए इधर, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? जो पाटलिपुत्र है उसका जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है? तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया 2500 वर्ष, वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 2500 वर्ष इसका इतिहास पुराना है। तो हम लोग अपना अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 17 नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में जो पटना का नाम सबसे अधिक फेमस हुआ? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया मध्यकाल, इसका एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। तो चलिए इसका 17 का जो हमारा दिया गया उसका ऑप्शन बी होगा। तो इसका जो 18 नंबर प्रश्न दिया गया, 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया देखिए इधर, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो जो गांधी सेतु पुल है वो कहाँ स्थित है? तो जो इसका ऑप्शन डी दिया गया पाटलिपुत्र, वो इसका सही जवाब पाटलिपुत्र होगा, ऑप्शन डी। तो हमारा जो 18 है उसका 18 का प्रश्न का होगा आंसर ऑप्शन डी। तो जो 19 नंबर हमारा प्रश्न दिया गया, 19 नंबर प्रश्न में हमारा क्या दिया गया देखिए, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है? तो जो पटना शब्द है पतन शब्द उत्पत्ति हुआ है। तो इसका जो होगा ऑप्शन, तो जो इसका ऑप्शन सी दिया गया पतनांत, तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पतन शब्द से बना है, इसी को पतनांत यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 19 का जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए इसका जो आखिरी प्रश्न हमारा 20वां नंबर दिया गया उसमें क्या दिया गया देखिए, पाटलिपुत्र किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है? जो पटना है वो किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है? तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है हमारा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, वो भी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह के नाम से यह पटना हमारा फेमस है जन्म स्थल के नाम से। तो इसी के साथ हमारा जो 20 प्रश्न थे उस 20 प्रश्न का जर्नी आप यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जितने भी प्रश्न हमने आपको यहाँ पर दिखाया वो सारे के सारे किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछे गए, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से VVI प्रश्न बनते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये 20 के 20 समझ आया होगा। यदि आपको ये समझ आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।